बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब इंसानों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो जिसका उन्वान औरत की इज़्ज़त, उसका एहतराम और उसका मकाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दिया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं। मैं उस पर अभी मुख्तसर से शॉर्ट वक्त में बात करने की कोशिश करूँगा। बहुत लंबा मौजू है, बहुत बड़ी बात है, तो जितना अल्लाह को मंजूर हुआ इस पे बात करता हूँ। कल मैंने 27 अगस्त जुम्मतुल मुबारक अल्लाह ने तौफीक दी जुम्मा पढ़ने की, तो हज़रत साहब ने जो इरशाद फरमाया और दीन इस्लाम की रोशनी में अल्लाह पाक के अहकामात की रोशनी में मैं आपको क्या बताऊं कि एक खुशी का समंदर नसीब हुआ और उस खुशी के समंदर के साथ जो एक दुख और करब से मैं गुज़रा हूँ अपने माशरे को देख के, तो उसकी कैफियत मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन एक खुशी और हौसला ये है कि मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मुझे अल्लाह ने ये समझ दी कि मैं आपकी खिदमत में दो चार बातें कर सकता हूँ। और वो बातें ये हैं कि यारो, हमारे कम से कम जो हमारे से लिंक औरत बीबियाँ हैं, जो हमारी बेटियों की सूरत में, सबसे पहले हमारी माँओं की सूरत में, फिर बीवियाँ, फिर बेटियाँ, और उसके बाद भांजियाँ, भतीजियाँ, और हमारे दफ्तर की अगर कोई कोलीग्स हैं या कोई और फिर दूसरे रिश्तेदारों में, आज मैं सिर्फ औरत पे बात कर रहा हूँ। बाकी तो इस्लाम ने, अल्लाह के दीन ने हर चीज़ के हुकूक मुतय्यन किए हैं, कोई पहलू नहीं छोड़ा मेरे रब ने, क्योंकि वो खालिक़ कायनात है, उससे ज़्यादा कौन जानता है इसके क्या हुकूक होने चाहिए। तो ख़ास तौर पे कल जुम्मे से लेके अब तक मैं कहता हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी का हासिल औरत के मुताल्लिक़ जो इल्म था वो एक तरफ, और कल का जुम्मा मुबारक एक तरफ, और उसका जो मैसेज और जो लिसन इस्लामी तालीमात से वो कल सीखा है। अल्लाह की कसम, काश मैं आपको अपने दिल की कैफियत बता सकूं। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल तक पहुँचे। और मैंने अपने ऊपर तो उसका असर ये लिया है कि उस जुम्मे को सुनने के बाद दीनी तालीमात की रोशनी जब सामने खुल के आई हैं, तो एक करम तो फ़ज़ल मुझसे बहुत पहले से ही मुझ पे अल्लाह का हो गया हुआ है कि मैं अपने घर में बिल्कुल अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहनों के साथ ऐसे हूँ कि मुझे वो बड़ी से बड़ी बात कह लें, उनको डर नहीं होता कि ये माइंड करेंगे या ये पता नहीं क्या कर देंगे, या जैसे आज के मर्द आग बबूला हो जाते हैं। मुझे कम से कम ये तसल्ली तो जब से अल्लाह ने दीन की समझ दी है, ये तसल्ली तो 15 साल से थी कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, वो मुझसे डरती नहीं है। मुझसे बड़ी से बड़ी बात वो कर सकती हैं, इख्तलाफ कर सकती हैं, मुझ में खामी है वो खुल के मेरे मुंह पे कह सकती हैं कि फ़लाँ ये आप में खामी है, वो बहन हो, मेरी बीवी हो, मेरी बेटी हो। तो लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि कल का जुम्मा मेरे लिए ईद का दिन था, और इसको ईद मेरे नबी ने कहा भी है। तो बात लंबी हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस पे इंशाल्लाह बार बार बात करूँगा। तो लुब्बे लुबाब ये है, हासिल ये है कि कल घर जाके मैंने आपको एक मोटी 100 बातों की बात बताने लगा हूँ कि मैंने कल घर जाके, उससे पहले फ़ोन पे बहन से बात हुई, उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा बहना,
जब से होश संभाली है मेरे जो आपके मामलात हैं उसको अदा करने में, ज़ुबान के बोलने में, कोई किसी हवाले से आपकी ज़ात को मुझसे दुख पहुंचा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये मेरा मैसेज मेरी बेटियों भांजियों को भी देना है कि मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। फिर मैंने घर जाके सलाम करके खड़े होके हाथ जोड़ के मैंने कहा, बेगम साहब 25-30 साल होने लगे हैं मेरा आपका ताल्लुक़ है, तो मैं अपनी तमाम औलाद के सामने कोई शर्म मुझे नहीं, मुझे कोई आर नहीं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपके हकूक़ अदा करने में मुझसे जो कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर दें। और आज के बाद आपको एक नया इंसान, नया तारक नज़र आएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हमें हमारा दीन सिखाता है। मैं इंशाअल्लाह आपको पहलों की माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद एक नया तारक नज़र आएगा, एक नया शौहर नज़र आएगा, एक नया बाप नज़र आएगा। तो मेरे अल्लाह ने जो आपको मकाम दिया है हम तो पहचान ही नहीं सके, ख़ास तौर पे पाकिस्तान वाले मर्द। बहुत खुश हुई, उन्होंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरी बेटी ने, मैं उनको कहा, मैंने कहा मैं भी माफ़ी मांग रहा हूँ बेटा आपकी माँ से, अल्लाह की बारगाह में कहीं इस हाल में पेश ना हूँ कि वो कहे कि घर के मामले में तुमसे बहुत कोताही हुई। तो मैं अल्लाह की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। बेटा आप भी माफ़ी मांगो। अपनी बेटी को कहा, बेटों को कहा, लाइन में लगा के उनसे माजरत करवाई। तो खैर मेरे अल्लाह का ये बड़ा मुझ पे बड़ा फ़ज़ल है। मेरा बड़ा बेटा मुझसे 5-6 इंच ऊंचा है, किसी ने चूंच रहा नहीं की और वो बड़े खुश हुए। और बेगम ने कहा कि सूफी साहब नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सम टाइम मैं अपने हिसाब से कोई बात कर रही होती हूँ, आपको अच्छी ना लगे तो आप अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ आप पे। अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने मेरी उस माफ़ी का मान रखा। और आपके लिए मैसेज ये है मेरे भाइयों कि खुदा के लिए अपने घरों में नरम हो जाएं। बाद में बातों को खोलूँगा भी, मैं डिटेल में भी बात करूँगा। आज की वीडियो में यही पैगाम है कि आपसे लिंक किसी औरत का भी है, वो माँ है, माँ तो खैर अगर किसी की ज़िंदा है तो बहुत खुश नसीब है, अभी उसको ये बातें सुनने में उसकी आ गई, उसका तो वो देन ही नहीं दे सकता। और खुदा के लिए ऊंची आवाज़ में उनसे बात भी ना करें। उसके बाद बीवी है, तकरीबन बोलने के मामले में तो उसके साथ भी ऐसे ही इंसानों की तरह बात करें, उसको इज़्ज़त दें। उसको लगे कि जब आप घर में आए हो कि अगर आपने सलाम लेने की आदत है और होनी चाहिए, तो उसको लगे कि ये वाकई सलामती आई है, कि खाली इन्होंने मुंह से नहीं कहा अस्सलाम वालेकुम, ये वाकई सलामती बन के भी आते हैं। मेरे बच्चों को शफ़क़त करते हैं, सड़े हुए नहीं होते। और पानी का गिलास अगर मैं इनको देती हूँ तो वो मुस्कुराहट के साथ लेते हैं। और अपने बाहर के मामलात और बाहर की अगर कोई परेशानी है तो वो उसको घर पे हावी नहीं करते, मेरा कसूर नहीं ढूंढते घर की किसी खामियों में या बाहर के मामलात में। मुझसे क्या शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आते हैं। वो आपको देखे और आपको देख के वो खुशी महसूस करे कि मेरा शौहर आया, और उसको लगे कि मैं जहाँ इनसे इख्तलाफ़ करूँगी वो मुझे मेरा इख्तलाफ़ सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे, उस पर गौर करेंगे। बेटी आपको देख के सहम ना जाए, डर ना जाए कि वो सच्ची बात ही आपसे ना कर सकें, और सच पे आएँ, घर में सच का माहौल पैदा करें। और ख़ास तौर पे मैं औरत पे बात कर रहा हूँ, और ये मैसेज औरत के लिए ही है कि औरत को इज़्ज़त दें। ये जो भेड़िए माशरे में फिर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमने अपने पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया में बदनाम किया है कि यहाँ के शौहर और यहाँ के बाप और यहाँ के भाई और यहाँ के अगर कोई दफ्तर में कुलीग्स हैं, यहाँ का मर्द पता नहीं क्या है, इसको ठीक करना है। नाउमीदी गुनाह है, उम्मीद का दामन तो कभी भी नहीं छोड़ना। भाइयों इनको ठीक करना है। और ये अच्छे इखलाक से जब आप औरत से पेश आएंगे तो
आप देखिएगा कि अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी इज़्ज़त देंगे और टारगेट तो हमारा आखिरत है। तो मैं इंशाल्लाह इस पे दोबारा बात करूँगा। मैसेज यही है कि औरत के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, एहतराम से पेश आएँ, उनकी गलतियों को दरगुज़र करें। जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है, एक उस्ताद, अच्छा भाई, अच्छा बाप, अच्छा शौहर बन के समझें और ये ज़हन से बात निकाल दें कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं गलत नहीं हो सकता, औरत ही गलत होगी। खुदा के लिए इस चीज़ से बाहर निकलें, उसको एज ए इंसान अपने जैसा स्टेटस दें। अल्लाह ने उसको बहुत मकाम दिया है, अल्लाह के रसूल ने औरत की बहुत इज़्ज़त की है। आज के लिए इतना ही, कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अल्लाह की बारगाह में और आप लोगों से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।